अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई बड़ा माल है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पैसा है, वरना कौन सा क्रिकेट बोर्ड जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन या उससे ज़्यादा के जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ड्यूज़ जो है वो मज़े से छोड़ के बैठा है 1 साल से। ठीक है, मुझे बता दें कौन सा क्रिकेट बोर्ड ये करेगा यार। लेकिन ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि अब आज जो मतलब कहानी सामने आई है वो ये आई है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रिकवरी ड्राइव स्टार्ट की है पीएसएल के बाद। अच्छा जी, रिकवरी ड्राइव स्टार्ट की गई है जिसमें उन्होंने वो फ्रेंचाइजीज जिन्होंने अपनी एनुअल फ्रेंचाइज फीस नहीं दी उनको नोटिस भेजे हैं। जो एक बड़ी पार्टी है जिसने ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स और दूसरे राइट्स लिए थे और तकरीबन कोई 4.5 बिलियन के एरियर्स हैं उनके, उनको नोटिस भेजा है। दूसरे लोगों को नोटिस, कंपनीज को नोटिस भेजा है, बिजनेस पार्टनर्स को, कि भाई आप लोग अपने ड्यूज़ क्लियर करें। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक, तो 5 लगा लें तो 5 बिलियन रुपीज़ के 5 अरब रुपए के करीब बनता है ये। ठीक है, मुझे ये कोई बता दे कि भाई ये किस तरह से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। कैसे आप जो है मतलब बार बार ब्रॉडकास्टिंग डील्स करते हैं। जब आप ब्रॉडकास्टिंग डील्स करते हैं पीएसएल के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, मतलब बुलंद दावे किए जाते हैं कि हमने इतने परसेंटेज ऊपर बेचे राइट्स, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने रिकॉर्ड अचीव कर लिया, ये किया। और फिर एंड में कहानी पता चलती है कि जी वो तो मतलब जो है पैसे नहीं मिले, पूरे पैसे नहीं मिले, या तो पूरे नहीं मिले या पैसे नहीं मिले। ठीक है ना, ये मतलब कैसे ये क्रिकेट बोर्ड चल रहा है यार, मुझे बता दो। अब ये कहानी आ रही है कि जी जिस कंपनी ने पिछले साल पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे और दूसरे राइट्स लिए थे, मतलब कमर्शियल राइट्स वगैरह लिए थे, उन्होंने तो पैसे, उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो तकरीबन कोई 4.5 अरब रुपये लेके बैठे हुए हैं। ठीक, फ्रेंचाइजीज को नोटिस भिजवाया गया कि भाई आप लोग अपने एनुअल फीस क्लियर करें, वरना आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाएंगे। तो उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर किए, लेकिन उन्होंने साथ में क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि भाई हम तो क्लियर कर रहे हैं, हमारे पैसे तो दो, मतलब हमारे तो क्लियर करो। जो 2010 पीएसएल के 2025 में जो पीएसएल हुई है उसके जो सेंट्रल पूल के जो पैसे देने हैं फ्रेंचाइजीज़ को, उसमें 6 फ्रेंचाइजीज़ थी। तो वो जो 6 फ्रेंचाइजीज़ को सेंट्रल पूल से उनका शेयर पर फ्रेंचाइज बन रहा है तकरीबन 96 करोड़। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़। तो वो कहते हैं भाई हमें पूरे वो क्लियर नहीं हुए। तो वो कहते हैं यार हमारे वो तो पहले क्लियर करें। तो उस पर बोर्ड ने जवाब, उनको पता है क्या दिया? बोर्ड ने जवाब ये दिया कि भाई हमने भी ड्यूज़ लेने लोगों से, तो अगर हम ड्यूज़ लेंगे तो हम क्लियर करेंगे ना, तो आप लोग अपने पहले ड्यूज़ क्लियर करें। तो ये किस किस्म का बोर्ड है भाई, मुझे बता दो, जिसमें यानी कि इतनी तादाद में लोग काम करते हैं, हर किस्म का डिपार्टमेंट बना हुआ है, सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। हाउ कैन यू अलाउ एनी वन टू बी सच ए मैसिव डिफ़ॉल्टर यार? हाउ कैन यू टॉलरेट सच डिफ़ॉल्टिंग क्लाइंट्स? मुझे बता दो, मुझे कोई ये समझा दे। उसके ऊपर से फिर हम नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि जी इसकी रेनोवेशन हो रही है, इसके टेंडर्स मांगे जा रहे हैं, नया कोच अपॉइंट हो रहा है। भाई आपका रेवेन्यू स्ट्रीम होगा प्रॉपर तो फिर आप एक्सपेंडिचर भी होगा। ऐसे कहीं नहीं होता दुनिया में कि बस आप खर्चा ही करते जाएं और रेवेन्यू स्ट्रीम आपका प्रॉपर ना हो और फिर आप बोले कि नहीं जी हम तो फाइनेंशियली बड़े स्टेबल और सिक्योर है। कैसे आप रहेंगे स्टेबल सिक्योर? आप कैसे 1 साल बैठ सकते हैं आराम से यार? कोई भी रीज़न हो, और अगर रीज़न है तो क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड शेयर करता है? फिर ये भी कहानी है कि जी वो इसलिए बोर्ड जो है अपने अकाउंट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, मतलब ऑडिट नहीं कर पा रहा है। तो भाई खुल के बताओ ना कि किस कंपनी ने पैसे आपके देने हैं, क्यों नहीं दिए उन्होंने पैसे आपके? आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था उनको मतलब राइट देते हुए। और मज़े की बात सुने आप, चले इससे भी मज़े की बात सुने आप, कि जिस कंपनी जो डिफ़ॉल्टर है, जिसने पैसे देने हैं बोर्ड को, जिसने अब तक नहीं दिए हैं, इन्होंने जो एक कंपनी है जिसने के मतलब रावलपिंडीज की टीम खरीदी, उन्होंने ही जो है, वो कोई बड़ी पार्टी है, उन्होंने ही जो है क्रिकेट बोर्ड से पीएसएल 11 की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स वगैरह सारे ले लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसी कंपनी को सबलेट कर दिया भाई जो डिफ़ॉल्टर है पीसीबी का। और पीसीबी ने कुछ नहीं किया, मतलब पीसीबी नहीं बोल सकता था उनको कि भाई आप इस पार्टी को कुछ नहीं देंगे जब तक कि ये हमारे क्लियर नहीं करेगा ड्यू। मतलब वो डिफ़ॉल्टर भी है और वो मज़े से मैचेस भी दिखा रहा है। कहीं होता है ऐसे यार? हमने जियो सुपर में काम किया, हमें पता है कि किस तरह से काम होता है ये। मतलब ऐसा था कि अगर आपने डर्टी फीट के लिए पैसे पूरे नहीं अपने क्लियर किए, तो जिस दिन मैच स्टार्ट होना था उस दिन वो मना कर देते थे कि भाई हम आपको नहीं दे रहे डर्टी फीट, कि हम आपको सिग्नल नहीं दे रहे, पैसे पहले क्लियर करो। और यहाँ साल मतलब अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट कि जी पिछले साल के पैसे ड्यू है। कमाल नहीं है यार? सेंट्रल पूल 2010 का पीएसएल से क्लियर नहीं हुआ, वहाँ के अभी तक पैसे क्लियर नहीं हुए। किस तरह से फाइनेंशियल ईयर चला रहे हैं? और फिर इतने बड़े बड़े दावे आप सुनते रहते हैं इनसे कि यार ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ये हो गया और वो हो गया, हमने इतने कमा लिया, हमने उतने। वाई कांट द क्रिकेट बोर्ड बी फाइनेंशियली
वाई कांट इट बी टोटली ट्रांसपेरेंट अबाउट इट्स फाइनेंशियल डीलिंग्स यार, मुझे समझ में नहीं आता। अगर लोग गलत कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, लोग पैसा खाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का जो हक का पैसा है, तो आप एक्सपोज करें ना इन लोगों को यार। ऐसा क्या मसला पड़ा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। और सुना ही है कि डिफॉल्टर्स में से यानी फ्रेंचाइज ओनर भी है, वो फ्रेंचाइज भी ओन करते हैं। मतलब क्या बोले यार। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम चला रहे हैं, और इतने लोग रखे हुए हैं बोर्ड में यार, हाई सैलरीज पे रखे हुए हैं। सो मच सो के यानी कि अभी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब इनसे डिटेल्स मांगे हैं कि भाई तनख्वाहों की डिटेल दे, प्लेयर्स को क्या देते हैं आप, क्या पर्क्स देते हैं, क्या बेनिफिट्स देते हैं एम्प्लॉयज़ को, हाई ऑफिशियल्स को, प्लेयर्स को, तो बोर्ड ने कहा कि नहीं यार, ये सारी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट चीज़ें हैं, ये अगर बाहर आएंगी तो इससे नुकसान हो सकता है, ये शेयर करना मतलब आप देख लें कैसे हम शेयर करें। मतलब इतना सीक्रेसी है। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ी तरक्की कर रहा है। जब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं तो कैसे तरक्की होगी भाई। मैं मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब आए थे चेयरमैन, he came with a very high reputation, and he still carries a very high reputation. He's been known to be a go getter, वो काम करवाने वाला बंदा है। मतलब उनके बारे में यही, जो उनके साथ काम करते हैं उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई कुछ भी है लेकिन वो बंदा काम करवाता है, और वो मतलब रुकता नहीं है, अगर काम नहीं होगा तो वो छोड़ता नहीं है। तो भाई मोहसिन नकवी होते हुए अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर यार मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं पूछते हैं लोगों से कि भाई ये क्या है, मुझे ज़रा क्लियर एक पिक्चर तो दो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार, जो भी इस क्रिकेट बोर्ड में होगा, कल जाके कुछ भी चीज़ होगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मोहसिन नकवी पे डाली जाएगी ना। बात यह है कि नकवी साहब पे डाली जाएगी ना, तो वाई इज नकवी साहब डीलिंग विद दीज थिंग्स यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट यार। अच्छे काम भी साथ हो रहे हैं। अभी आज ये खबर आई कि जी ट्राई सीरीज़ कंफर्म हो गई है इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ। नाउ इन अक्टूबर नवंबर वी गॉट अ वेरी गुड लाइक इंटरनेशनल होम कमिटमेंट्स। श्रीलंका इंग्लैंड जो है वनडे ट्राई सीरीज़ खेलेगी, श्रीलंका फिर एक बायलैटरल T20 सीरीज़ भी खेलेगी हमसे, फिर श्रीलंका उसके बाद जो हमसे 2 टेस्ट सीरीज़ भी खेले, 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेगी। तो अक्टूबर नवंबर हमारा पैक चलेगा। तो दीज आर गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड वॉट एवर यू से कि भाई जिम्बाब्वे ठीक है, मैं नहीं मानता जिम्बाब्वे के आने से कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव थिंग यार कि चलो जिम्बाब्वे की एक फॉरेन टीम आई हुई है विमेंस की, विमेंस जो हमारी विमेंस टीम है उनको कुछ एक्सपोजर मिल रहा है कि वो खेल रहे हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स मैटर इन द इंटरनेशनल रैंकिंग्स। लेकिन यार ये फाइनेंशियल चीज़ें और कुछ और चीज़ें, खास करके जो PSL के मामला है ना भाई, ये तो मतलब बोर्ड वाले ही बेहतर बता सकते हैं भाई, हमें सलमान नसीर खुल के एक दफ़ा बेहतर बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, और हम इस तरह से कर रहे हैं। तो आई डोंट नो यार, मेरी तो बहर कभी का कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी यार मतलब यू डोंट नीड टू बी शर्लॉक होम्स टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर एक तरीके से कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है बाबर को फिर से कप्तान लाने की वापस। मतलब रूमर्स वगैरह आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, डिमांड आना शुरू हो गई कि ऐसे कर लो, बाबर आजम को फिर कप्तान बना लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट इसी स्पिन में रहेगा हमेशा कि एक ही बंदे के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। अरे भाई अभी देखो करता क्या है टेस्ट सीरीज़ में, पाकिस्तान टीम क्या करती है टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट बांग्लादेश, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट डू कॉल इट फ्राइडे। और दूसरी बात ये कि भाई अगर हर चीज़ आपने बैक मतलब रिवर्स गियर ही मारना है तो फिर फ़ायदा क्या है यार, मुझे बता दो ना, फिर फ़ायदा क्या रिवर्स गियर मारने का। मसला ये कि यार यहाँ पर हमारी क्रिकेट में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, नो वन इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट। यार हम अपने शोज़ पे अगर गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, कोई फैक्चुअल हम गलती करते हैं, हम बोल देते हैं हाँ यार हमसे गलती हुई है, ये सही पोजीशन है, ठीक है ना, हमसे भी गलती हो सकती है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में मैंने नहीं देखा ही होते हुए, हमारे क्रिकेट सिस्टम में मैंने नहीं देखा होते। उल्टा जो लोगों को चांसेस मिले हुए हैं, चीफ सेलेक्टर, वो चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, वो मतलब हेड कोच रह चुके हैं विमेंस टीम के, वो पता नहीं क्या क्या रह चुके हैं, लेकिन वो कभी उनके मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि यार हमसे गलती हो गई या मुझसे ये गलती हुई जिसकी वजह से ये होना है। वो बैठ के, बल्कि अभी भी बैठ के वो जो है मतलब क्या उसको बोलते हैं, अपना तरबियत दे रहे होते हैं और एडवाइस दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या खामियां और कैसे सही हो सकती है। ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन यार, दिस इज़ अ जनरल थिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट। बहरहाल बाबर आजम की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो शुरू हो चुकी है जी, उनको फिर कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है कि चलो जी इनको किसी तरह से फिर वापस लाया जाए। बस इसी तरह चलती रहेगी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस दफ़ा जो बांग्लादेश की जो के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है ना, जो फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, बांग्लादेश इस दफ़ा पूरी तैयारी करके आया है। उनके पास फास्ट बॉलर्स है भाई, नाहिद राना ही जिसने कि PSL में वाह वाह जिसकी हुई, आप देखिएगा ये तस्कीन अहमद,
शरफुल इस्लाम वगैरह जो है, इनके लिए पिचेस बनेंगी, और ये पिचेस ऐसी होंगी कि हमारे बैट्समैनों का टेस्ट होगा। ये याद रखिएगा आप मेरी बात, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं होने वाली है पुराने जैसी कि जी पहली देसी बॉल स्पिन हो रही है नहीं, ये टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट होगी, एंड दिस शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी जी एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है ना, वो ये आई है भाई कि अभी डॉक्टर नुमान न्यास के साथ मैंने हमारी web.com पे वो बात की थी, तो लाइव शोज़ किए थे हमने ड्यूरिंग द PSL। तो डॉक्टर नुमान ने एक शो में मतलब तारीफ़ में वैभव सूर्यवंशी की ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई AI चिप लगी है जिसका टेस्ट होना चाहिए, यानी कि तारीफ़ में कहा। तो बड़ा उस पर वावेला मचा, उसको बड़े गलत तरीके से शो किया गया इंडियन मीडिया में। लेकिन एनीवे जो मज़े की बात है ना वो ये है कि अब खबर आई है कि जी 3 इंग्लिश काउंटीज़, Kent, Glamorgan and Leicestershire, they're all experimenting with a AI chip and sensor which is installed into a cricket ball, और वो जब क्रिकेट बॉल इस्तेमाल होती है तो वो सारा डाटा ट्रांसमिट कर रही है अबाउट द बैट्समैन, अबाउट द बॉलर। देखें कमाल आप यार, AI चिप है उसके अंदर विच अलाउस डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। क्या डाटा? कि बैट्समैन की बैट स्पीड क्या है जो वो हिट करता है बॉल को, कितनी पावर से करता है वो, उसके एंगल्स क्या होते हैं जब वो शॉट खेलता है, वगैरह वगैरह। बॉलर कितनी पेस से बॉलिंग कर रहा है, बॉलर कितनी लैटरल मूवमेंट निकालता है पिच के ऊपर से, उसकी सीम पोजीशन क्या होती है जिस पे उसको मूवमेंट ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है, किस स्लोअर वन बॉल पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये T20 क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में एक्सपेरिमेंट कर रही है 3 काउंटीज़। सोचें आप ज़रा कितनी दुनिया आगे जा रही है यार। तो वो जो AI चिप का मजाक जो था ना, जो मजाक में एक सीरियस मसला बना दिया इंडियन मीडिया ने, वो वाकई अब AI चिप्स आर बीइंग यूज्ड टू मतलब सी के हाउ थिंग्स कैन मूव अलॉन्ग इन क्रिकेट ऑल्सो, हाउ क्रिकेट को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ये है क्रिकेट जी, और हम कहाँ खड़े हुए हैं सबको पता है, हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग खबर जी जो थी है वो ये है कि ये एक जो राजस्थान रॉयल्स की सेल हुई अभी, फिर से रीसेल हुई इनकी, ठीक है, 1.65 बिलियन पे सेल हुई है। दिस वाज सोल्ड टू ए कंपनी, टू अ कंसोर्टियम हेडेड बाय इंडियन बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल, और मित्तल ने कोई अदार पूना वाला है उसके साथ मिलके ये फ्रेंचाइज खरीदी 1.65 बिलियन में, जो कि तकरीबन 15,500 करोड़ बनते हैं इंडियन रुपीस। ओके, अब ये जो बिट थी इनकी जिससे इन्होंने ख़रीदा है, इसने टॉप किया एक 1.635 बिलियन बिट की जो US बेस्ड इन्वेस्टर्स ने किया था, जिनका कंपनी का नाम है जो मतलब ये कंसोर्टियम था वो भी लेड सोमानी करके ग्रुप है, उन्होंने लीड किया था। लेकिन इस कंसोर्टियम की खास बात ये थी कि इसमें ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में, यानी कि इसमें 2 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनकी के जो ओनर्स हैं 2 फ्रेंचाइजेस के इन द US NFL नेशनल फुटबॉल लीग, ठीक। और ये लोग मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही अपना बिजनेस करते हैं, खरीदते हैं, करते हैं। तो सोमानी लेड जो कंसोर्टियम है ये कहते हैं कि जी हमने लाइक जो वर्ड एग्जैक्टली वो कहते हैं जी, वी डू नॉट बिलीव द आउटकम अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकनसाइल द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिड एंड प्रिपेयर्डनेस टू क्लोज विद द फाइनल डिसीजन। अब उनका मानना ये है सोमानी वालों का, वो कहते हैं कि जी हमने अक्रॉस 4 राउंड्स ऑफ बिडिंग हमेशा बिड टॉप किया, तो कैसे, और मतलब उस वक्त मित्तल ने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया था, उसकी भी बिड से बेहतर किया। और मित्तल ने पिछली जो बिड की थी अपनी, इसे सिर्फ 1.1 बिलियन की थी फॉर राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी सोमानी दे आर सेइंग दैट वी आर Somani consortium says that we are deeply disappointed not to be part of the Rajasthan Royals ownership group following a 6-month long process in which we were the lead bid from start to finish. अब मेरा मकसद सिर्फ इस चीज़ को बताने का ये है कि यार खुदा के लिए अब जो है ना, मैं मतलब क्या कहता हूँ, अब रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से, क्रिकेट फॉलोअर्स से, सोशल मीडिया पे फॉर्मर प्लेयर्स से, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल वगैरह सबसे, कि खुदा के लिए अब IPL और PSL को, दैट इंक्लूड्स आस ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब IPL और PSL का तो कंपैरिजन करना ही छोड़ दें। इसलिए क्योंकि यार आप सोचें कि 1.65 बिलियन डॉलर्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक। आपका PSL में जो हाईएस्ट मतलब बिका है, कैसे बोलते हैं, फ्रेंचाइज नया मुल्तान सुल्तान को लिया, जिसको भी लिया, तो वो 2.35 करोड़ में गया, विच इज़ अराउंड 8 to 9 मिलियन डॉलर्स, 8 to 9 और से मैक्सिमम 10 मिलियन डॉलर्स। 10 मिलियन डॉलर्स आपका सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है PSL में। और यहाँ पर
राजस्थान 1.65 बिलियन में गया है, ठीक है. इज द एनी कंपैरिजन एट ऑल? नो, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल. वाई? बिकॉज द IPL हैज़ नाउ बिकम अ लीग ऑन टू इट सेल्फ. इट्स इन अ डिफरेंट लेवल एट ऑल. वो उन्होंने प्रॉपर BCCI ने जो है ना मिल के तरीके से ओवर द ईयर्स IPL को एक ऐसा पक्का बिजनेस मॉडल बना दिया है कि अब माल ही माल है उनके पास. आप सोचें यार कि ये राजस्थान रॉयल्स 68 to 70 मिलियन में खरीदी गई थी 2008 में. 58 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ी है. सोचें आप बाकी जो फ्रेंचाइजी उनकी क्या पोजीशन होगी. सो देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ द IPL विथ एनी लीग इन द वर्ल्ड. लीग PSL तो छोड़ ही दें, किसी लीग से कोई मुकाबला नहीं. क्योंकि IPL का जो फाइनेंशियल क्लाउट है ना, जो उनकी जो अर्निंग्स हैं, जो इस वक्त उनके जो ब्रांड वैल्यू है, वो कमाल है यार. वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे चल रही है. मतलब कोई लीग कंबाइंड आप कर ले शायद मैच ना कर पाए. तो अब ये कंपैरिजन छोड़ ही दें. अब हम PSL को, हमारी लीग है, हमारी प्राइड है, हमारे लिए एक ब्रांड नेम है पाकिस्तान का. हमें फोकस करना चाहिए इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से इसको और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से इससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं. एंड फॉर दैट टू बी डन, first we have to be realistic. The people who are running the PSL, who manage the PSL, first they have to be realistic. They have to understand कि कहाँ पर खामियां हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. 10 साल बाद, 11 साल बाद, तो फिर जाके जो है आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी. वरना कोई आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये याद रखिएगा. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आनी आपकी. वैसे सूर्यवंशी के हवाले से मतलब एक मज़ेदार खबर ये है कि कोई सोशल मीडिया वेलफेयर ग्रुप है, उन्होंने जी मतलब थ्रेट किया है कि हम पिटीशन फाइल करेंगे कि सूर्यवंशी को जो राजस्थान रॉयल्स खिलाता है ये चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उससे 15 साल का है. दुनियावी लोग हैं, तो कोई अबे कमाने तो बच्चे को, और वो तो इन्जॉय कर रहा है अपने आप को यार. उसने जब पढ़ना होगा पढ़ भी लेगा. अभी तो फिलहाल उसको इन्जॉय करने दो अपनी लाइफ को, जितना वो कर रहा है इन्जॉय कर रहा है. एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. कमेंट छोड़िएगा अपने. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.